बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बीफ बोटी पराठा रोल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रोल पराठा, वो भी कराची के स्टाइल का, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में कराची रोल पराठा बहुत मशहूर है। ख़ास भंस रोड का मशहूर रोल पराठा, वहाँ के रोल में जो चटनी होती है वो मैंने ख़ुद बनाई है, तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे बीफ लिया 700 ग्राम। आप इसकी जगह मटन या चिकन भी ले सकते हैं। इसको मैंने दरमियाने पीसेस में काट लिए हैं। यहाँ मैंने लहसुन लिए 1 चम्मच, दही ली है 3 चम्मच, सुरख लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, सिरका 1 चम्मच, नॉर्मल नमक है 1 चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, काली मिर्च है आधा चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा है आधा चम्मच। अब इन सब चीज़ों को हमने इस गोश्त में डाल देना है और अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना है। और इसको मैरिनेट करने के लिए हमें जो टाइम होता है वो ज़्यादा ही चाहिए होता है, क्योंकि जितना हम अच्छा गोश्त मैरिनेट करें इतना ही जूसी और मज़े का हमारा गोश्त बनता है। तो हमने इसमें सिरका और दही भी डाला है, तो एक तो इससे टेस्टी और जूसी बहुत बनेगा, दूसरे जल्दी गल भी जाएगा। तो हमने इसको लाजमी 1 घंटा देना होता है। तो इसको हमने रख देना है। तब तक हम जो है आटा गूँध लेते हैं। मैंने 3 कप जो है आटा लिया है जो पराठों का होता है। चीनी ली 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच लिए और 3 चम्मच मैंने घी लिए इसमें डाला है। घी हम सेंकने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं पराठों में, और इसके अंदर जब हम आटा गूंथते हैं उसमें भी हमने घी डालना होता है, उससे ज़रा क्रिस्पी बनते हैं हमारे पराठे। मैं अभी बना रही हूँ तो मैंने इसको जो है नीम गर्म पानी से वो किया, गूंदा है। अगर आप बाद में बना रहे हैं तो आप जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आपका जो आटा है वो ख़मीर हो जाएगा। इसको अच्छी तरह हमने गूंदना है, लेकिन थोड़ा नरम, ताकि ये जो है ना पराठे बेलने में ज़रा हमें आसानी हो। इसको सेट होने के लिए थोड़ा टाइम देंगे। तब तक हम जो है ना गोश्त को वो कर देते हैं, रख देते हैं चूल्हे पे। 3 चम्मच मैंने ऑयल लिया है, मैरिनेट किया हुआ मैंने इसमें गोश्त डाल दिए। इसको हमने अच्छी तरह भून लेना है, लेकिन भूनने के साथ ही इसमें से पानी वो हो जाता है, तो हमने इसमें पानी डाल के इसको गलाना है। तो अगर आप चाहें तो फ्राई पैन में भी इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे बना सकते हैं, अगर नहीं तो आपको प्रेशर कुकर में भी आसानी रहेगी, आप उसमें बना सकते हैं। देख लें माशाल्लाह हमारा जो है गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। अब रेस्टोरेंट स्टाइल देने के लिए हमने इसको जो है कोयले का धुआं देना है, थोड़ा सा ऊपर घी डाल दिए और इसको ढक्कन रख दें 5-6 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने चटनी के लिए 1 कप जो है दही लिया है, नमक लिया 1 चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा है आधा चम्मच, मायोनीज़ आधा कप, लहसुन है 1 चम्मच है। आप इसकी जगह जो है ना लहसुन पाउडर भी डाल सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर है, नमक जो है और लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना आप खाते हैं। तो इस चटनी में हम ना पुदीना डाल रहे हैं, ना हरा धनिया डाल रहे हैं, ना हरी मिर्चें डाल रहे हैं, लेकिन यकीन करें जब आप एक दफ़ा इस चटनी को बनाएंगे तो बार बार खाना चाहेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट ही अलग होता है। और रोल में तो ये बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और इसका टेक्सचर जो देख लें, हमने इसको इतना ही पतला रखना है, ज़्यादा पतला नहीं रखना, क्योंकि फिर पराठों से ये बह जाता है जो अच्छा नहीं लगता। फिर ये हमारा आटा जो है अच्छी तरह सेट हो चुका है। मैंने इससे 6 वो किए हैं पेड़े, लेकिन ये मुझे ज़रा मोटे लगे हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने जो है इससे अलग किया है आटा, और मैंने 7 जो है 3 कप आटे से मैंने 7 पेड़े बना लिए। आप अपने हिसाब से जितने रोटी के पेड़े और रोटे बनाते हैं सेम वैसे ही आप बना लें, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आटा हमने थोड़ा वो नरम रखा है ताकि बेलने में हमें आसानी हो। अगर आप चाहें बिल्कुल सादा ऐसा पेड़ा भी बेल के ना इसको तवे पे सेंक सकते हैं घी में, लेकिन मेरे बच्चों को जो है बिल्कुल सादा रोटी ऐसे घी वाली अच्छी नहीं लगती, तो मैंने थोड़ा सा इसको लच्छा देने की कोशिश की है। लेकिन ज़्यादा लच्छे नहीं बनाने इसके, क्योंकि जब हम इसमें बोटियाँ सलाद वगैरह रखते हैं तो वो सारे खुल जाते हैं ना, तो फिर वो मज़े के नहीं लगते। तो हमने इस पेड़ों को सबको ही ऐसे इसी तरीके से बनाना है, और इसको 5-6 मिनट देंगे ताकि अच्छी तरह सेट हो जाए। तो अगर आप चाहें तो अभी इसको सेंक सकते, नहीं तो इसको जो है एक पेड़ा एक रोटी कच्ची पक्की बना के इसके ऊपर शॉपर वगैरह रख दें और दूसरी उसके ऊपर रख दें ऐसे, तो इसको फ्रीज़ कर ले। तो 2 महीने 3 महीने तक ये अच्छा हाथ से जो है हमारे पराठे तैयार पड़े होते हैं। जब भी हमें ज़रूरत होती है फ्रीज़र से निकाल के हम इससे कोई ना कोई चीज़ रोल वगैरह बना सकते हैं। लेकिन ये है कि हमारा एक टाइम बच जाता है, और दूसरा ये है कि हमें ज़रा आसानी होती है। तो हमने अभी जो है जो हमने वो पेड़े बनाए उससे हमने पराठे बेल लिए।
मैंने इसके ऊपर घी डाल दिए, बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना हमने। और इस सब पराठों को हमने ऐसे ही सेकना है, स्टेप बाय स्टेप सब पराठों को हमने तैयार कर लेना है ऐसे सेम तरीके से। बहुत आसान है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि खाने में बहुत मज़ीद टेस्टी होती है, सबको बहुत पसंद होती है ये पराठा रोल की रेसिपी। बस हमारे सारे पराठे तैयार हो चुके हैं। जो चटनी हमने बनाई है वो हमने इसके ऊपर डालनी है। मैंने बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से इस पर सिर्फ बोटी रखी है, इसके ऊपर प्याज के लच्छे रखे हैं और बस मैंने इसको फोल्ड कर दिए। अगर आप चाहें तो इसमें खीरा भी डाल सकते हैं, बंद गोभी भी डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं, जैसे आप खाना पसंद कर ले। लेकिन मैंने बिल्कुल ईजी तरीके से आपके साथ ये शेयर किए है कि ये चीज़ें हमारे घर में हर टाइम होती है। और हम माओं का अक्सर ये भी होता है कि बच्चे कहते हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, लेकिन ये पराठा रोल एक ऐसी चीज़ है कि बच्चों तो क्या बड़ों को भी पसंद होती है और जल्द बन भी जाती है और शौक़ से भी बहुत खाते हैं सब। तो इस वजह से मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। तो स्टेप बाय स्टेप सारे रोल को हमने ऐसे ही वो करना है। अगर आप चाहे इसके ऊपर कोई वो पिन वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने पराठे बनाए ये बिल्कुल नहीं खुलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।